बट अब डिवाइसेस कुछ ऐसे हैं जो उन आवाज़ों को समझ के उनको वर्ड्स में आपको डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। अच्छा, तो हमें ना कॉन्स्टेंटली बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें आ रही थी एज वर्ड्स। क्या क्या वर्ड्स आ रहे थे अगर वैसे आपको याद है तो? डेंजर, रेज, अगली, बेसमेंट। और वहाँ पर एक कहानी है कि बेसमेंट वहाँ का बंद कर दिया एंड इट इज़ सो वियर्ड कि अपने आप ही बेसमेंट, सेलर ऐसे वर्ड्स आ रहे थे, बीवेयर, मतलब यू नो लाइक अच्छी चीज़ें भी आ रही थी मेरे बारे में, क्योंकि देयर वाज सम कम्युनिकेशन दैट हैपेंड व्हिच आई वाज थिंक weirdest। वैसे ये एक नई चीज़ है, हमने इस इक्विपमेंट के बारे में सुना नहीं कि ऐसे वर्ड्स। तो मैंने क्या किया ना, EMF मीटर की प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी कि आप अगर आपको ज़्यादा हिलाते हैं ना, कंपास की तरह वो हिलता रहता है थोड़ा सा। तो मैं कहा यार मैं इसको ना ज़मीन पर रख देता हूँ कि मेरे करने से हिले नहीं। भाई मैं जब सोचूं किसी चीज़ को लेके, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई और चीज़ सोच रहा था कि मैं कल क्या कपड़े पहनूंगा, राइट, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, भाई कुछ हो ना जाए, आराम से चलते हैं। मैं जब सोचूं वो EMF मीटर सडनली स्पाइक करने लग जाता था एंड इमीडिएटली ऑन दैट डिवाइस यूज्ड टू गेट अ वर्ड। So Sarabjit asked me, he's like, are you thinking of something? I was like, yeah, you know, I am. And I'm also noticing that every time I have a thought, which is of fear, which is of anything, the EMF meter spikes, which means, God, I have goosebumps on my legs, which means that A, they want to communicate, they are communicating, and they are able to read what you are thinking. And they used to say things which were weirdly answers to what I was thinking in my head. So that I found quite fascinating, you know. So at one point, because we were constantly getting words which were of anger, I told Sarojit, मैं इनसे पूछते हैं यार कि are we in their space? तो I asked them कि you know कि क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? तो सडनली वो 0 पे जो स्पाइक कर रहा था वो सडनली 7 तक चला गया। यूजली क्या होता है, ये जो EMF मीटर है ना, ये 0 to 1, 1.5 इज अ वेरी गुड रीडिंग, राइट। अगर आप कहो कि यार आप ये स्पाइक कर दो 1.5 तक, तो अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दे मेक श्योर दे कम क्लोज इनफ कि उससे स्पाइक हो। 7 की रीडिंग आना, 7 मतलब लिमिट क्रॉस, मतलब आप निकल जाओ यहाँ से। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये था कि हाँ जा सकते हैं। और हर चीज़ आप 2 बार पूछना चाहते हो, बिकॉज ये इतना एग्जैक्ट साइंस नहीं है, राइट, इतना इट्स नॉट एग्जैक्ट कि एकदम से मैंने बोला आपको एकदम से जवाब आ गया। तो वी आस्क्ड देम अगेन दैट आर यू श्योर दैट व्हाट यू स्पाइक्ड अस राइट नाउ मींस कि यू वांट अस टू लीव, सो कैन यू प्लीज हेल्प बाय स्पाइकिंग अस अगेन। भाई साहब वापस 7:30, 14। तब मैंने सरबजीत कहता अच्छा इसके बाद ना स्पिरिट बॉक्स करते हैं। मैं कहा भाई ये अच्छा साइन था इस टाइम पर कि चल लेते हैं, चले जाओ यहाँ। मेरे को और भी शोज करने हैं। बट मैं आपको एक वियर्ड चीज बताता हूँ इसमें भी। आप कभी मालचा महल गए हो? नहीं। तो मालचा महल इज अ महल इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट इन मालचा मार्ग, जो पीछे आई डोंट नो अगर आपने वो जंगल देखा है, मालचा मार्ग से थोड़ा सा दूर 1.5 किलोमीटर पे है। और वो ना जंगल के बीच में एक अकेला स्थान है जहाँ यूजुअली आते हैं मतलब लोग मस्ती मजाक पीने शीने ऐसी चीजें। अंदर तो जा ही नहीं सकते, वो दिखता है बाहर से। आप जा सकते हो अंदर, और लफाड़िया बहुत आते हैं वहां पर, ठीक है। अब आप शूट कर रहे हैं, भाई कोई नहीं है वहां पर, माइंड यू, कोई एक इंसान नहीं है। मेरे साथ जो मेरी टीम थी वो सडनली हम ना 3 लोग थे, मतलब 2 कैमरामैन, एक मेरा बंदा था और सरबजीत और दिव्य। सडनली माय गाय इज लाइक भाई वहां पर कोई है, ठीक है। और क्योंकि इट्स पिच डार्क, कोई लाइट तो है नहीं, जितनी आपके कैमरे के ऊपर LED होती है उतनी दिखती है। तो इस लाइक वहां कोई है। सो वी पॉइंटेड द कैमरा देयर एंड Sarabjit went and he started talking to somebody. There was actually a person who was there and he's like, अरे आप यहाँ क्या करो? He's like, अभी तो आया हूँ, right? Where that guy came from, nobody knows. Where he went, no one knows. Where did he even come from? And for that half an hour, 40 minutes that we were there, what was he doing in those 40 minutes all alone? Nobody knows. बाप रे, कोई छलावा ही लग रहा है। हाँ मतलब मुझे लगा कि मतलब कोई मतलब लौंडा लफाड़िया यहाँ पे घूम रहा होगा, बट अकेला आदमी। और सरबजीत जाके बात कर रहे हैं उनसे। हाँ, और सरबजीत की बात सोच रहा पता नहीं कौन था यार कि मतलब। और when we were driving back home ना, me and my team member were like यार that's quite a mystery कि वो बंदा आया कब, वो आया हमने उसको सुना नहीं, बिकॉज यार खंडर में ना आपको चलने की आवाज आती है। इनफैक्ट जब आप हॉन्टिंग करो ना, आपका यही होता है कि भाई दबे पाँव चलो, वरना अपने ही कभी पाँव की आवाज लगता है कि कोई मूवमेंट है वहां पर, और आप उसी बात से डर जाते हो।
ना हमने सुना कि वो कब आया, ना हमने सुना वो कब गया। वो 40 मिनट जब तक हम बोल रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर कोई है, हमसे बात करिए फलाने पर, वो क्या कर रहा था भाई? Like it was damn weird and creepy. तो आप तो सोए नहीं होगे रात को? मैं एक्चुअली नहीं सोया भाई, बिलीव इट और नॉट। मैं झूठ नहीं बोला, मुझे शर्म भी नहीं आ रही बोलती हूँ। मैंने यार जो मेरे साथ बॉम्बे से आए मेरी टीम मेंबर, मेरे मेकअप, मैंने उसको रात को 2 बजे फोन किया। मैं कहा भाई तू क्या कर रहा है? ठीक है, अच्छा वो फोन ना उठाया क्योंकि वो सो रहा था। तो इसलिए क्या हुआ भाई, सुबह हो गई क्या? सुबह हो गई? मैं कहा नहीं सुबह नहीं हुई, मेरी जान निकल रही है भाई। तू कहा था मेरे कमरे में सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने उसको ऊपर बुलाया, मैं कहा भाई तू मेरे बाजू में सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही यार ऐसा अकेले। अच्छा भाई, जैसे हम भी काफ़ी हॉरर पॉडकास्ट करते हैं, तो हमने ये सुना कि ऐसे एनर्जीज यूजुअली एक्टिव होती है रात के 3 से 4 बजे। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं एनर्जीज के बारे में। आप पूरा शो करके आ गए हो, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का आपने पूरा उनसे बात करी है, तो ऐसे कुछ नए इंसाइट्स आपको कुछ पहली बार सुनने को मिला अबाउट एनर्जीज जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो? यार देखो, ये जो 3:30 का वक्त है ना, ये जो नाइट से डे होता है, वो जो हाफ एन आवर का पीरियड है, उसमें एक्चुअली हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि वो मुझे उसका एग्जैक्ट टर्म नहीं आता, सो आई डोंट ऑफेंड एनी सेंसिबिलिटी, बट उसका एक टर्म होता है कि वो राक्षस गंज या कोई किस्म ब्रह्म मुहूर्त समथिंग लाइक डिवाइन टाइम होता है। नहीं, डिवाइन नहीं है, एक होता है जिसमें यू हैव द हाफ एन आवर जो बिफोर द डे कम्स आउट, दैट्स द पीरियड व्हेन द ट्रांजिशन ऑफ द बैड एंड द गुड हैपेंस, राइट? सो इज व्हाई पीपल फील लाइक वो रात के 3 साढ़े 3 बजे इज अ डेंजरस टाइम, राइट? बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें रात से डर लगता है एज इंसान, राइट? हमें अंधेरे से डर लगता है, हमें उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हमें डर लगता है। तो ये डर हमने बनाया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि दिन में यहाँ पर स्पिरिट्स नहीं होती होंगी, एग्जिस्ट करती है तो फिर तो दिन में भी है ही। हाँ, मतलब अगर उनको एक हाउसिंग चाहिए तो जैसे कहते हैं कि पेड़ में रहते हैं या फलाना ढिमका, तो दिन में भी रहते ही होंगे ना। तो ऐसा तो है नहीं कि रात को ही प्रकट होते हैं। तो आई फील कि एनर्जीज हमारे आसपास हमेशा है। हमारे डर की अंडरस्टैंडिंग वो इंसानी है कि हमें रात से डर लगता है, हमें अंधेरे से डर लगता है। हम सेम जगह जो हॉन्टेड है दिन में चले जाएंगे, रात में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे से हमें डर लगता है, because you can't see, right? So I feel like my theory to this is that it's not like daylight horror doesn't happen, और हमने एक्चुअली भय में daylight horror दिखाया भी है। अच्छा। और भाई आपने जैसे गौरव तिवारी का कैरेक्टर प्ले करा है, सो उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ आपको लगा कि भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया फैसिनेट कर रही हो आपकी कोई चीज़? यार कि वो कितने बुलंद थे यार। मतलब यू नो मैं भी जैसे मतलब मैं भी लड़का हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता नहीं मेरे में इतनी करेज है कि मैं अपना एक कंफर्टेबल बैकग्राउंड छोड़ के कोई ऐसे काम में लग जाऊंगा जहां मुझे पता है कि यार इसका फ्यूचर बहुत डिफिकल्ट है, राइट? मतलब मुझे इनकी स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग लगती है कि ही केम टू बॉम्बे टू, अच्छा पहली बात तो दिल्ली से, ठीक है, अच्छे घराने से। ही डजंट कम फ्रॉम अ डिफिकल्ट हाउस वेयर मनी इज अ प्रॉब्लम। वेरी वेरी कंफर्टेबल, केम टू बॉम्बे टू बिकम एन एक्टर। अब वो एक्टर नहीं बन पाए तो वो चले गए यूएसए पढ़ाई करने पायलट की। वो पायलट बन भी गए, उनको लाइसेंस मिल भी गया, पर उनके साथ वहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ही फील्स कि मेरी ना कोई पैरानॉर्मल की एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। वो पढ़ते हैं पैरानॉर्मल को, मेटाफिजिकल साइंस जाके वहाँ पर, और वो ये बात को इंडिया लेकर आते हैं और वो ऐसा काम करते हैं जो मुझे लगता नहीं कि कोई करना चाहेगा। एंड फिर उसको फॉर्मलाइज करना इन अ कंट्री जहां पर हम तांत्रिक अघोरी उस वर्ल्ड में ज्यादा विश्वास रखते हैं और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार ऐसा तांत्रिक लुकिंग बंदा होगा जो मतलब ऐसे काम करता होगा, भूत वगैरह पकड़ता होगा। घोस्टबस्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इंडिया में यही लेके आए। कॉमन लोगों तक भी मूवीज के थ्रू और ऐसे ही आया है ना प्रोजेक्ट होके, थोड़ा मॉडर्नाइज तो वेस्टर्न वर्ल्ड ही करता है। तो मुझे यार ये बात उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि सब छोड़ छाड़ के ऐसा काम करना। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू, राइट? मैं कल सर्वजीत के साथ भी था तो मेरी यही अंडरस्टैंडिंग थी यार कि ये ना इनके ये दे आर ऑफ अ डिफरेंट बेंट वेयर यू विल वांट टू गो स्पेशली टू लंदन कि यार आई वांट टू गो टू दैट हॉन्टेड साइड एंड आई वांट टू कम्युनिकेट विद दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि वो किस दिक्कतों से गुजर रहे हैं, कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, व्हाई आर दे स्टक इन दिस, कि ना वो इंसान रहे, कि ना वो क्रॉस ओवर कर गए हैं, वो कहीं दो रेल्म्स के बीच में जाके फंस गए हैं। ये बात को समझना और इसके पीछे करियर बनाना, आई फाउंड दैट डैम इंटरेस्टिंग यार। कि ये तो यार मतलब आई विश्ड
I would have met him at some point and I could have had this conversation with him. भाई जैसे वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, ये भी कहा जाता है कि एनर्जीज अगर तुम देख पा रहे हो तो वो भी एनर्जीज ही अलाउ कर रही है तुमको कि तुमको वो दिख जाए। Absolutely. हर किसी को अगर कोई साइकिक मीडियम है तो मतलब दैट इज नेचुरली इनबिल्ट इन यू कि हाँ तुम उन्हें देख पा रहे हो। एनर्जीज के ऊपर है Totally. बेसिकली। And that's why you say, if you want to speak, please talk. I come in peace. भाई जब आप ये पिक कर रहे थे, जब आपने सेलेक्ट करी स्क्रिप्ट कि मैं ये कर रहा हूँ, जैसा आपने देखा है बॉलीवुड ने कोई ऐसी ब्लॉकबस्टर हॉरर नहीं दी है जो बहुत बड़ी हो गई हो, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं कंफर्टेबल होते हॉरर के साथ। तो आपको ये मूव सही लगा अपने करियर वाइज कि यार हाँ ये मैं 2 बहुत बड़े शोज दे चुका हूँ और ये कमर्शियली हॉरर जॉनर मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं खुद हॉरर फैन नहीं हूँ तो मुझे करना चाहिए नहीं, ये डिसीजन थोड़ा यार डिफिकल्ट मैंने जब था? ये डिसीजन लिया था ना, एक्चुअली मैंने अपने करियर की बिना सोचे ये डिसीजन लिया था। आई जस्ट फेल्ट कि कहानी ना यार, ये इंसान की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इंसान की कहानी बताने लायक है, ये बतानी चाहिए। और अगर इसको हम सही तरीके से लिख पाएँ तो डेफिनेटली करनी चाहिए। तो मेरा हमेशा काम को लेके यही रहता है कि यार अगर आपको काम करना है, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट करनी है तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए ना यू नीड टू फर्स्ट वो उस कहानी में एक चीज़ आपको मिलनी चाहिए जिसको आप पकड़ के ना आप हर दिन शूट पर जा सको। तो मेरे लिए वो गौरव की कहानी इसलिए वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। इट्स ओनली लेटर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट आई रियलाइज दैट हॉरर एज अ जॉनर is actually commercial in India. Like there is a very very big audience that enjoys horror. And while हमारा शो प्योरली हॉरर नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अपने आप में एक नया टेम्पलेट है, बिकॉज ये एक बायोपिक पैरानॉर्मल ड्रामा थ्रिलर है जो डेफिनेटली आपको डराएगा, बिकॉज गौरव जिस किस्म का काम करता था वो आपको डराने लायक था ही। बट इसकी इंटेंशन ये नहीं कि आपको हर बात में घबराहट ही देते रहे, डराते ही रहे। इट्स जस्ट अ नैरेटिव that is meant to do what is meant to do. So I found it very very fascinating and I was very happy. So also as actors sometimes you want to define a new genre. Like if this show tomorrow or maybe years down becomes a point of reference, it'll be a very big win that, oh, you know what, we attempted a genre, we did it in a different way. We brought a certain amount of reality to it, which I think somewhere I'd like to believe that in our fraternity we have not been able to crack properly. बट इस कैरेक्टर में आपको कुछ जैसे आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी है कि आप डर जाते हो या चीज़ों से लगता है डर, बट गौरव ऐसी पर्सनैलिटी है एज अ कैरेक्टर की भाई उनको नहीं लगता डर, वो जाते हैं वही कि जहाँ डेंजर है वहाँ पे। सो वो प्ले करने में आपको मुश्किल आई कि यार उस कैरेक्टर में आना और नहीं डरना? सेट पे इतना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि यार मतलब जैसे आई कैन सी अ कैमरा हियर ना, so I can see my director, I can see my camera, so you know that it's make believe, you know that you're creating an atmosphere. So while filming you're not scared, but what happens while filming, the state of mind you're constantly putting yourself in ना, जो आप अपने दिमागी जो आप चेंज किए जा रहे हो कि मैं एक सीरियस टोन में रहूँगा, मैं एक डर में रहूँगा, मैं एक एंग्जाइटी में रहूँगा, वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो आपके साथ ज़्यादा रह जाता है। तो जैसे एक सीन था, मैं कमरे में घुसता हूँ एक किचन में, और मैं किचन के सिंक के नीचे मुझे देखना है कि वहाँ पर कुछ है। तो वो जिस तरीके से कमरे में घुसना, बिकॉज यू नो एज एन एक्टर कि अच्छा मुझे सिंक इवेंचुअली मुझे ना सिंक के नीचे देखना है, बट मैं पूरा पहले कमरा देखूंगा, मुआयना करूंगा कमरे का, ऑल ऑफ दैट। तो आप भी चाहते हो कि एक ऑडियंस का बिल्डअप आपके साथ बढ़ता रहे कि अच्छा ये मैं क्योंकि ऑडियंस को तो पता है कि ये वो कमरे में सीन हो रहा है और ये कमरे में गया, अच्छा जैसे ही राइड दिखेगा इसको पता है यार ये राइड में ना इसको कुछ तो है। एज एन ऑडियंस तो आप जानते ही हो, बट एज एन एक्टर आपको वो बिल्डअप देना ऑडियंस को, तो आप भी वो बीट पकड़ के यू कीप बिल्डिंग दैट फियर विद इन यू। बाय द टाइम यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द सिंक, यू आर आल्सो स्कैर्ड, राइट? बिकॉज इफ आई एम नॉट स्कैर्ड and if I have to show fear, you will never feel it as an audience. Correct. Right? So I have to show and I have to feel it as much as I can. And like I said, repeatedly 9 to 15, 20 times, as long as we don't get the take correct. So that fear stays with you, and that sort of weighs you down when you go back home and that bothers you. It's very draining. मैं हमेशा कहता हूँ यार, कोई पूछता ना कि यार आप जब घर जाते हो तो क्या यू टेक बैक द कैरेक्टर, माई पॉइंट इज यू डोंट टेक बैक द कैरेक्टर बट यू टेक बैक द आफ्टरमाथ फॉर श्योर ना। कि मैं हमेशा एक एग्जांपल यही देता हूँ कि अगर आप आज आप रोए हो दिन की शुरुआत में, या आपका किसी से पूरी मतलब भयंकर चीखम चाकी वाले झगड़ा हुआ है, तो आपका पूरा दिन आपका ड्रेन ही जाता है ना,
आप एक बैड मूड में जाते हो, अब हर एक थके होता है, एक इरिटेशन होती है, एक इरिटेबिलिटी होती है, यू कैरी दैट थ्रू द डे. नाउ एन एक्टर हु इज डूइंग दैट फॉर 12 hours every day for 60 days, obviously he's also going to take something back home, right? He's going to have a bad day or or like it's going to bother him at the end of the day. भाई सेट पे ऐसा होता था कि यार मौज मस्ती हो रही है इन अ वे कि कोई प्रैंक कर रहा है, सिंस हॉरर शो बना रहे हो तो डराने के लिए एक दूसरे को एक्टर्स या आपस में कुछ चल रही है मस्ती, ऐसा कुछ होता था? हाँ यार, हम तो जानबूझ के एक दूसरे को डराते रहते थे ना. बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक ऐसा एक जॉनर जैसे हॉरर जॉनर को आप शूट कर रहे हो तो आपका जो सेट होता है उसका माहौल भी ऐसा ही होता है कि लाइटें डिम होंगी, जितनी लाइट चाहिए उतनी ही लाइट होगी. मोस्टली अगर आप खंडर जैसी जगह दिखा रहे हो तो खंडर में अगर आपको दिखाना भी है तो उतनी ही लाइट होगी. तो हम जानबूझ के इतना तो लोगों को डरा ही देते थे. तो भाई अब डिटॉक्स के क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो? I'll tell you what happened once. With my director. My director is a big believer, and he is always looking for signs कि नहीं यार हमारे साथ ना साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो हो रहा है. तो हमने क्या किया ना, हमने अपने डायरेक्टर को थोड़ा फूल करने के लिए बिटवीन ऑल ऑफ अस हमने कहा, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम शूटिंग हिम, राइट, सो द कैमरा इज हियर, पर इसके पीछे ना एक खिड़की है, ठीक है. तो हमने क्या किया कि अच्छा करण जाएगा ना जब शूट करने के लिए तो पीछे हम 2 शॉट लेंगे, एक शॉट जैसा हमको चाहिए, दूसरे शॉट में ना एक हमने कहा कि असिस्टेंट को तो अपना सिर्फ हाथ डाल दियो, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमारा डायरेक्टर बोले जा रहा है यार हाथ दिख रहा, बट उसको हम जो शॉट दिखा रहे हैं मॉनिटर पे वो दिखा रहे जिसमें हाथ नहीं था, ठीक है. तो यार तुम्हें कैसे नहीं दिख रहा, हाथ दिख रहा. तो हमने कहा है भाई दिख ही नहीं रहा है. So we used to do stuff like that. I know what happens because you are in that state. अभी तो बड़ा simplified लग रहा है ना कि यार कि तो बड़ी बचकान वाली हरकत होगी. But because when you're shooting something and you are in that state of mind and you are in that atmosphere and it is 2, 3, 4 in the night, you really start believing that how are you not seeing it? I can see it. होगी भाई बंदे की जिसको पागल में हाँ भाई, अगर मैं आपको दिखा दूं ना बाय चांस, आई विश आई हैड फुटेज टू शो यू हम कैसे जगहों पर शूट करते थे इन एब्सोल्यूट आइसोलेशन, पूरे मतलब खंडर जंगल, उसमें जाके शूट करना. तो उसमें आपका एक फ्रेम जो माइंड का फ्रेम वो अलग ही चल रहा होता है, आप अलग ही बीट पर चल रहे होते हैं. पर ऐसा होता है जैसे आपने एक कैरेक्टर करा था जिसमें आप पुलिस वाले बने थे, बहुत फेमस आपका शो हुआ था, उसमें आप एक रीजनल जगह पे जाते हो, वहाँ का डायलेक्ट पकड़ते हो, वहाँ की भाषा बोलते हो. तो ऐसा कभी होता है कि लैंग्वेज में वो चेंज आ रहा है, तो अपने घर वाले कह रहे हैं कि भाई अब ये लैंग्वेज छोड़ दे, कैरेक्टर से बाहर आ जा, क्या हो गया तुझे, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, ऐसा होता है? पर यार एक चीज़ डेफिनेटली थी, जब मैंने खाकी किया था तो मैंने एक छोटी सी चीज़ कोशिश की थी कि मैं स्माइल नहीं करूँगा जब तक स्माइल की ज़रूरत नहीं है जिंदगी में भी. अच्छा, सॉरी कैरेक्टर में वो कहीं ना मेरे साथ रह गई बात. तो आई बिकेम अ बिट मोर फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मैं थोड़ा सा खड़ूस सा हो गया था. तो मेरी मम्मी कहती थी कि ये तू क्या मतलब एक तो सबसे इतनी शॉर्ट बात करता है और बिना स्माइल के बात 2 वर्ड में रिप्लाई. हाँ, बिकॉज वो आदत पड़ जाती है, बिकॉज व्हेन यू आर लिविंग विद द कैरेक्टर फॉर सम टाइम 3-4 months, और वो रुतबे का भी एक ऐसा मजा है ना कि आपको आप एंजॉय करने लग जाते हो कि मैं कम बोलूँगा तो लोग मुझे ज़्यादा सीरियसली लेंगे. तो वो खाकी के साथ मेरा थोड़ा हुआ था, और जो मैंने थोड़ी सी बिहारी में बात करने की कोशिश की थी उसमें, तो उस दिन के बाद, और बिहार में हमने शूट तो चलो झारखंड में किया था, पर वो जो डायलेक्ट है उसका ना एक अपना मजा है यार, बहुत बात मजा करने है का. भाई उसका. तो अब अगर मुझे कोई मिल जाए जो बिहार या झारखंड से, तो वो 1 सेकंड में मैं भी उनकी तरह बात करने लग जाता हूँ. सो यू सडनली पिक इट अप बिकॉज मजा आता है ऐसे बात करने कौन में. सा वर्ड बढ़िया लगता है आपको सबसे? मतलब एक तो बहुत तमीज से बात करते हैं और बहुत आराम में रहते हैं. तो उनका जो भी होगा बात करने का जो तरीका है, हाँ जी बताइएगा, मजे में कैसन बिल्कुल. बा. जैसे हमें लगा, अरे भाई कैसा है यार व्हाट्सअप, वो ऐसे नहीं है. बिहार और झारखंड में ना एक आराम का माहौल है और वो पूरे आराम में रहते हैं. और मतलब अगर आप आंखें बंद करें तो ऐसा लगता है कि सब खटिया पे बैठे होंगे, एक हाथ ऐसे सर के पीछे होगा और ऐसे बात कर रहे होंगे, हाँ जी भैया क्या हाल है भैया. वो एक फीलिंग देते हैं क्योंकि उनमें वो एक है कि दे वांट टू टेक लाइफ नॉट एज सीरियसली, लेट्स से एज ऑल ऑफ अस डू फ्रॉम डिफरेंट सिटीज. स्लो लाइफ पसंद है उनको. हाँ, पर आपको उस कैरेक्टर को प्ले करने में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लगी कि क्योंकि वो एक रियल लाइफ बेस्ड है वेब सीरीज और आपका कैरेक्टर भी, तो आपने कुछ जैसे जो पुलिस इंस्पेक्टर सही में थे उनसे आपने इंटरेक्शन करी थी, ऐसा कुछ था कि आपने उनसे कुछ लेने की कोशिश करी हो? यार रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करना हमेशा नॉर्मल फिक्टिशियस कैरेक्टर से तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है, क्योंकि उसमें एक आपकी एक लिमिटेशन हो जाती है रियल लाइफ की. कि फॉर एग्जांपल आज अगर आप अगर एक
सिर्फ अपने मन से एक कहानी बनाते हैं, मन से एक कैरेक्टर बनाते हैं, तो आप उसको किसी भी किस्म की एक फिजिकलिटी दे सकते हैं, बाल का तरीका, दाढ़ी का तरीका, बॉडी कितनी होनी चाहिए, आप कितना कैसा चलेंगे, आप ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कैसे वो बात करता होगा। पर जब आप एक रियल कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, तो आपकी एक लाइफ उतनी लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज यू नो कि एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस डेफिनेटली है, आप उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बहुत अलग नहीं जा सकते। तो वो एक लिमिटेशन के चक्कर में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट मज़ा आता है करने में। सो वाइल मैंने जब अमित प्ले किया था और अमित लोधा का कैरेक्टर प्ले किया था, तो आई नेवर मेट अमित लोधा अंटिल वी वर ऑलरेडी शूटिंग। अच्छा, क्योंकि मेरा ये था कि यार मैं एज एन एक्टर पहले कैरेक्टर को खुद ढूंढना चाहता हूँ, मैं जो पेपर पे लिखा है ना उससे समझना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या सोचता होगा, कैसे कैसे चीज़ों को अज्यूम करके रिएक्ट करता होगा। वरना लाइक आई सेड, यू नो, यू गेट वेरी लिमिटेड कि अच्छा उसकी मैनरिज्म ऐसी होगी, वो बात इतनी ही करेगा, ऐसे तो भाई करेगा, ये डायलॉग होगा। माइंड में आता नहीं कि यार अगर मुझे किसी का रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करना है तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज समझूं, जिस तरीके से वो बात करते थे चलते थे, तो वो शूटिंग से पहले नहीं होना चाहिए, मतलब आइडियली। एब्सोल्युटली राइट, बट अगर आप एक बायोपिक बना रहे हैं, अगर आप एक प्योर बायोपिक बना रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि यार हमको ना जो मैनरिज्म है वो मैनरिज्म पकड़ के चलनी है, तो एक अलग बात हो जाती है। बट अगर आपका डायरेक्टर भी आपके साथ है कि यार हम डेफिनेटली एक इंसान की कहानी बता रहे हैं, जो इंसान पब्लिक डोमेन में है आज की तारीख में, जैसे अमित लोधा हो गए, गौरव तिवारी हो गए, यू नो एवरीवन नोज अबाउट देम, जानते हैं कि कैसे दिखते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, पर हम हम उनको मिमिक नहीं करना चाहते ऑन स्क्रीन, हम उनकी ज़िंदगी दिखाना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी। तो आप कुछ क्यूज़ लेते हो, यू वर्क ऑन दोज क्यूज़, बट यू डोंट ट्रीट इट लाइक अ बायोपिक एज वे you're behaving exactly like how they behaved, unless the requirement is like that. ओके। Yeah. तो इस सीरीज के लिए जो भय आपकी सीरीज आ रही है, आ चुकी है, तो बहुत कंफ्यूज लग रहे हो मेरे आंसर से। सडनली इसको लग रहा है ऐसा होता है क्या? मुझे लगा था पता नहीं यार ये बड़ी मेहनत करते होंगे। अगर रियल बंदे क्या भाई बायोपिक बना रहे हो तो भाई ये होता है ना कि यार बंदे से बैठेंगे बात करेंगे। भाई तेरी बायोपिक बनेगी ना, मैं तेरे जैसा पूरा करूंगा। दरअसल हाइप ऐसी बनी हुई है ना कि भाई मतलब कुछ लोग ऐसी हाइप बना देते हैं कि कोई बायोपिक आई किसी की तो वो ऐसे कर देते कि मैंने पूरा इसको पोर्ट्रे करा इनको ही, और उस हिसाब से मोटे भी हो जाएंगे जिस टाइम वो मोटे थे या पतले, या बात करने का तरीका, और मैं इतने महीने कमरे में रहा, मैंने ये चीज़ें करी। और ये सारी चीज़ें सही हैं। देखो मैं आपको डिस्काउंट नहीं करूँगा ये सारी बातें। आज अगर फॉर एग्जांपल अमित लोधा का कैरेक्टर होता कि वो बहुत ही मोटे होते हैं और मैं अगर जैसे पतला हूँ तो मैं डेफिनेटली मोटा होता, बिकॉज वो तो बहुत फॉल्स नैरेटिव हो जाएगा, राइट? या तो आप कैरेक्टर का नाम बदल दो, आप बोल दो कि यार ये निर्धारित है असली कहानियों पे एक आईपीएस ऑफिसर, और उनका नाम मत लो आप। पर जहाँ पे नाम लेते हो आपको एक, वही मैं कह रहा हूँ कि एक बेसिक छवि तो आपके माइंड में है ही, वो छवि से तो यू विल हैव टू कोरिलेट, इतना डेफिनेटली है। बट टू ऐड टू दिस थॉट प्रोसेस कि मेहनत तो मेहनत है, बट मेहनत सिर्फ फिजिकलिटी नहीं होती। आप कैसा सोचते हो? अभी हम 4 लड़के हैं, राइट? हम 4 लड़के हैं, हम सारे एक आज सिमिलर उम्र के होंगे। अब लड़कों की ज़िंदगी में जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक एज में, वो सब सेम होती हैं। सारी लड़कियों की प्रॉब्लम सेम होती है, घर वाले तंग कर रहे हैं, करियर नहीं चल रहा, ये बातें तो सारी सेम है, राइट? बट हम चारों इस सिचुएशन को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? इंडिविजुअलिटी वो होती है। तो आप किस तरीके से करोगे किसी बात को रिएक्ट, वो इससे अलग होगा, इसका इससे अलग होगा, मेरा अलग होगा। मैं या कोई भी एक्टर उस दिमागी बात पर ज़्यादा काम करता है जो साइकोलॉजी होती है कैरेक्टर की। बिकॉज जिस तरीके का पहनावा है आपका, जैसे आप दिखते हैं, आपके बाल हैं, आपका काम है, ये तो बड़ा बाय द वे है, राइट? आज हम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं एक्टर हूँ, आप पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, ये आपका काम है, पर ये आप इंसान तो नहीं हो ना। आप इंसान सिर्फ पॉडकास्टर नहीं हो, है ना? आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी जिंदगी है अदर देन दीज माइक्स। पर भाई हमारे अंदर का ना पॉडकास्ट में भी निकल जाता है, हम ऐसे थोड़े पॉडकास्ट में भी खुल जाते हैं। हमारा इंसान ही यही है, हमें तो ये लगता है। नहीं, बट बिल्कुल आप अपने काम से डिफाइन नहीं होते ना। मतलब people know you as the person you are. Correct. So when as an actor you're trying to play a character, you are trying to find the human being in the character, not the job that he does or the way that he looks. बट ये आपको डायरेक्टर कन्वे करता है कि यार मैं ऐसा इंसान देख रहा हूँ आप में और मैं इसलिए आपको कास्ट कर रहा हूँ, या ये आपका टेक होता है कि सर मैं ये देखिए मैं इतना बेहतरीन एक्टर हूँ ना, मैं क्या ना डायरेक्टर भी मुझे हायर इसलिए करते हैं, कहते हैं नहीं यार ये काम तो खुद कर लेगा, आप संभाल लेना, संभाल लेगा ये। आप साइन हो गए हो, आप संभाल लेना।
तो ये आपके आपके नहीं आपका नहीं, ही मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार। ये हमने एक वर्ड है जो बहुत इस्तेमाल होता है हमारी इंडस्ट्री में, उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव वर्क, कोलैबोरेशन, है ना। सारे एक्टर्स बोलते हैं कि इट्स अ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है ना, राइट, कि आप कोई एक इंसान है जो मटेरियल को लिखता है, जो राइटर होते हैं, एक इंसान है जो उसको डायरेक्ट करेंगे, एक डीओपी होंगे जो हमारे कैमरामैन होते हैं, और एक सारे एक्टर्स होंगे। हम सारे कमरे में मिलके वो बात और वो स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं और बातों बातों में समझते हैं कि हम ये क्या कर सकते हैं इस मटेरियल के साथ। तो अगर जैसे एक्टर में कोई लिमिटेशन है तो डायरेक्टर या जो बाकी पूरी टीम है वो उसको नोटिस करेगी कि यार इसमें ये लिमिटेशन है, इस बात पर हमको काम करना है इस स्क्रिप्ट के लिए। तो यू नो दे विल वर्क विथ यू ऑन दैट। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर खाकी में पूरा एक चंक है जहाँ मुझे उनकी डायलेक्ट में बात करनी है, तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो मैं खुद एक कोच लगा लूँ डायलेक्ट के लिए, या मेरे प्रोड्यूसर लगा लें, बट वो लगेगा डेफिनेटली। तो अगर आप बहुत प्रोएक्टिव एक्टर हैं, अगर आप थिंकिंग एक्टर हैं, तो आप पहले ही प्रीएम्प्ट कर लोगे यार कि अगर मैं एक शो कर रहा हूँ बिहार के ऊपर, तो मैं बिहार की जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं खुद भी समझ लूँ थोड़ा सा। ये मेरा होमवर्क है, राइट। उसके बाद अगर आपको आपकी टीम का सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर ना मिले तो ये आप ही का काम है, क्योंकि मैं नीचे सबटाइटल तो डाल नहीं सकता यार। मुझे ना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से सपोर्ट नहीं मिला था तो इसलिए मेरी परफॉर्मेंस वीक है। मैं होमवर्क करके नहीं आया। तो आपको इतना तो अपने ऊपर खुद लेना पड़ेगा कि भाई इतनी मेहनत तो मुझे खुद करनी ही पड़ेगी। इसलिए एक्टर अगर आप देखोगे तो अगर आप मेहनती एक्टर हो तो आप अपनी एक्शन क्लासेस खुद कर रहे होगे, आप अपनी डांस क्लासेस खुद कर रहे होगे, कि आपको पता नहीं ना किस वक्त पर क्या फोन आ जाए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ जाए। ऐसा ना हो कि बंदा एकदम खस्सी हो, पूरा रस्टेड आदमी हो, जिसको कोई डायरेक्टर लाके बोले यार इसमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो गलती होगी यार। भाई एक्टिंग क्लास से वो याद आ गया, सौरभ सचदेवा की जो एक्टिंग क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा आजकल चल रही इंस्टा है, इन पे है। इंस्टा पकड़ लिया उन्होंने, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह। यार मैंने एक्चुअली उनके साथ कोई क्लास की नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट वो बहुत ही पब्लिक डोमेन में है एंड एवरीवन रियली अप्रिशिएट्स व्हाट ही डज मोर देन एन एक्टिंग टीचर। आई नो एज एन आर्टिस्ट, राइट, एंड आई रियली एंजॉय वाचिंग द वे ही imbibes a character, और जिस किस्म की उनकी मैनरिज्म्स चेंज होती हैं विद एवरी कैरेक्टर दैट he's played over a very long career that he's had. So I enjoy watching him, and I'm just glad that finally in Bombay you have someone who's taking the craft of acting seriously. जब हमने एक्टिंग शुरू की थी ना, मेरे बैच के एक्टरों ने, उस टाइम पर इतना एक्टिंग को कोई ध्यान देता नहीं था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा टीवी किया था। मैं एक्चुअली बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। कुछ हालात ऐसे थे कि मैं एक्टर बन गया। हाँ, तो यार ये तो मैंने तो एक्टिंग सीखी नहीं थी। मैंने एक्चुअली टीवी करने के बाद जो मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, मैं कहा यार चल ठीक है, मैं आगे कुछ बड़ा करना चाहता हूँ तो कुछ सीख तो लूँ पहले। तब मैंने थोड़ी सी वर्कशॉप्स करनी शुरू की थी। बट भाई वर्कशॉप्स इतनी इंटेंस होती है जितनी हमें देखने को मिलती है कि इंसान को रुलाया जा रहा है, उसे सिचुएशंस में डाला जा रहा है। ये तो फैक्ट है। मैंने एक हफ्ते की वर्कशॉप की थी और एक दिन तो आई एक्चुअली हैड अ क्रोसिन यार, बिकॉज सर फट जाता है, क्योंकि बिकॉज द थिंग इज आप हमेशा क्या कोशिश करो कि मैं अपने शरीर से ना और किस्म के एक्सट्रीम इमोशंस निकालूं। मैं अपने लाइफ की जितने भी मेरे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उसमें जाके बैठूं, थोड़ा वक्त बिताऊं, उनके बारे में बातें करूं। और ऐसा होता है ना कि जैसे हमारी जो दुखती रग है, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, हम उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज वो एक पेन पॉइंट होता है। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको 8 घंटे उस पेन पॉइंट के बारे में बात करना है, आपको कॉन्स्टेंटली उस इंसान को याद करना है और उसके बारे में बात करते हुए पूरा दिन बिताना है, तो बाय द एंड योर बॉडी गेट्स ड्रेन्ड, राइट, you get tired. It's like if I tell you that okay, you can run 3 kilometers a day, but now keep running for 8 hours non-stop. So you will be tired at the end of the day. So an acting workshop like what you see is very very draining. और अगर आप इस क्राफ्ट में रुचि रखते हैं, इस आर्ट में रुचि रखते हैं, तो जब आप ये प्रैक्टिस करने जाएंगे किसी वर्कशॉप में, तो आप भी अपने दिलो जान से उसकी करेंगे। तो जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो किसी चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए, तो जो सीखने का वक्त होता है वो हमेशा ज़्यादा टायरिंग होता है। लाइक इवन व्हेन वी गो फॉर डांस रिहर्सल्स, राइट, जैसे अगर आज कोई डांस परफॉर्मेंस है मेरी, 10 मिनट की परफॉर्मेंस होगी, वो 10 मिनट की परफॉर्मेंस सीखने में 4 दिन लगते हैं। पहले दिन तो लगता है यार कि ये तो भाई हो ही नहीं पाएगी, तो आप कोरियोग्राफर बोलते हो यार तू ये स्टेप चेंज कर दे, ये कर दे, नहीं हो रहा, बट वो भी लगा रहता है, नहीं है सर, हो जाएगा। तो पहले दिन आपको बहुत मेहनत लगती है और पसीने निकल रहे हैं, जान निकल रही है। कट टू जिस दिन आप परफॉर्म करते हो ना, आप स्टेज पे जाते हो, वो 9 से 10 मिनट 1 सेकंड में निकल जाते हैं,
एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट। ना आपका सांस इतना फूल रहा है, ना आपके पसीने छूट रहे हैं, बल्कि आप बोलते हो यार ये कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, मजा आ गया। सो जो सीखने का पीरियड होता है उसमें दिमाग बहुत लगता है, उसमें यू नो you feel because you're learning, right? You're applying more, you like what you do, so you'll apply even more. So that is what you see is very draining. So you'll see कि एक्टिंग क्लास में लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं। बट डज इट चेंज यू एज अ पर्सन? ऐसा होता है कि आप बदल गए, अपने बारे में कुछ नया ही जान लिया, या वर्कशॉप के बाद लगता है यार कि ठीक है मेरे अंदर था ही पहले से, बट मुझे पता चल गया इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है?